में आते शिव भगवान। भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान। जग का ये है तीर्थ स्थान, जग का ये है तीर्थ स्थान। परम पिता का जन्म स्थान, भारत देश की महिमा महान। सतयुग में सोने की चिड़िया, यही भारत कहलाता था। सर्व गुणों से पूर्ण मनुष्य भी देवी देव कहलाता था। भारत की थी ऊंची शान, भारत की थी ऊंची शान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान। सुख शांति और पवित्रता का अखुट यहाँ खजाना था। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब कुछ ही मन भाता था। हर चेहरे पर थी मुस्कान, हर चेहरे पर थी मुस्कान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान। जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान। भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। शांति ओम शांति भैया। ओम शांति जी। सब मिलकर आज साकार मूल्य रिवाइज करेंगे नहीं? ठीक है भैया जी। पहला पॉइंट बाबा ने जब ये गीत चल रहा था भारत की महिमा बाबा ने सुनाई है कि भारत जो है तीर्थ स्थान है क्योंकि स्वयं परमात्मा का बर्थ प्लेस है। फिर भारत को भी बताया भारत अविनाशी खंड है क्योंकि सत्युग त्रेता में चैतन्य देवी देवता है, उसके बाद द्वापर में
जो भक्ति मार्ग शुरू होता है तो जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं, तभी जो है शिवालय बनते हैं। और इसलिए जो है तीर्थ, भारत को जो है तीर्थ बताया है। और बाबा ने जो सावधानी दी है बच्चों को कि सावधानी ये की है कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, कि सिर्फ एक अब रात ही बीच में रह गई है, घोर कलयुग की रात, अब कल सवेरे दिन निकलना ही निकलना है, और हम सुख की दुनिया स्वर्ग के नजदीक पहुंचे के पहुंचे। ये जो है हमें जो है बुद्धि में रखना है। इससे जो है जब टारगेट सामने रहेगा कि पहुंचे के पहुंचे, नजदीक ही पहुंच गए हैं, तो अलबेलापन नहीं आएगा। बाबा ने इसलिए कहा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया जो मुझे बहुत सही लगा। बाबा ने कहा है सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। अगर ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ये कहना देह अभिमान है और ये कहना रॉन्ग भी है। भाई डायरेक्ट कनेक्शन कैसे हो सकता है? तो फिर बाबा से ये भी कहते हैं कई लोग कि भाई दीदियों के साथ तो चाहे नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर दीदियों को भी यही कहने लग जाते हैं कि हमारा तो बाबा के साथ सीधा कनेक्शन। ये हमारा देह अभिमान है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहना और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कि देह अभिमान का जो बात हो रहा है ना, तो देह अभिमान कैसे आता है ना। हम जब शुरू में ज्ञान में आए, तब हम मधुबन के कनेक्शन में वो सेंटर था। तो हम जब फिर ट्रांसफर हो गया 6 या 7 महीने के बाद, तो जोधपुर में आए ना, तो जोधपुर दीदियों का बोले कि वो तो 1 साल हो जाएगा तब जाना आप मधुबन में बाबा मिलन में। तो हमने लेकिन अपना मधुबन के कनेक्शन के हिसाब से ना, दीदी हमको ले गई। फिर हम जब कलकत्ता गए तो वहाँ पे भी दीदी बोले कि अभी दीदी हमको जानते नहीं थे। दीदी को बोले हम मधुबन जा रहे हैं, भट्टी है। बोला भट्टी में अभी तो नहीं जा सकते हो, ये भट्टी इतने साल के ऊपर वालों का है। तो दीदी बोले नहीं जा सकते। तो हमने बोला कि हमको तो जाना है। हमने एलएफसी लेके वहाँ से चले गए। तो ये देखा वहाँ पे उतना मजा भी नहीं आया हमको। हमको बाहर रहने दिए, एक तो शांतिवन के अंदर रहने नहीं दिए क्योंकि बच्चों के साथ गए थे हम। तो ये दीदी ने बोला था कायदे से फायदा होता है, हमेशा कायदा को ध्यान रखना है। तो ये देह अभिमान के कारण हम जानते हैं मधुबन वालों को, तो हम चले गए थे। तो उससे फायदा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ, टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद हुआ। तो इसीलिए ये देह अभिमान ना बहुत नुकसान करता है। हम अभी तो शिव बाबा बोलता है कि मुझे ब्रह्मा के को क्रॉस करके हम आगे बढ़ना कोशिश करते हैं। लेकिन हे ब्रह्मा तो छोटा आदमी नहीं है ना, आदि देव है ना। तो यहाँ पे भी हम दीदियों को देखते हैं, भले साधारण रूप से हमको हम शांति करते हैं, लेकिन है बहुत पावरफुल, भगवान ने चुना है उनको। तो उनको कोई उनका जो श्रेष्ठता है वो तो हमको समझ में नहीं आता। तो हम देह अभिमान के कारण, हम अपना पैसा के कारण या कोई भी कारण, तो अपने आप को देहाभिमान में ले आते हैं। तो बहुत मेहनत करनी है, बाबा ने बोला, देहाभिमान को मिटाने के लिए। ओम शांति। ये बात बिल्कुल ठीक कही भाई साहब आपने कि भाई ये अभिमान जो देह अभिमान है ना, ये हमारा झूठा है। मतलब इतने इतने साल हो गए दीदियों को हमारी सेवा करते हुए, तो फिर हम उनको ये चीजें दिखाएं कि हमारा तो वहां पे ऐसे है वैसे है, जैसे अभी आपने बताया अभी माउंट आबू में ऐसे है। लेकिन ये हमारा कहना रॉन्ग है। दीदियों के बिना हमारी वहां कोई वैल्यू नहीं है। दीदियों के साथ ही जाना चाहिए, उनका लेटर लेके जाना चाहिए, उनकी आज्ञा के अनुसार जाना चाहिए। और बाबा ने भी यही कहा है कि ये बहनें तुम्हें निमित्त बनाई है मैंने, तुम्हें ज्ञान देने की। जहां मैं बाबा नहीं जा सकता, वहां ये बच्चे ही मेरे जाकर तुम्हारी सेवा करते हैं। ये वाला मेरे को वर्ड बहुत अच्छा लगता है कि ये बाबा ने इन्हें ही निमित्त बनाया हमारी सेवा करने के लिए। अच्छा लगता है मुझे बहुत ये वाला शब्द। ओम शांति। शुक्रिया इन दीदियों का भी, शुक्रिया भाई साहब का भी, शुक्रिया ब्रह्मा बाबा का भी, जिसने ओम शिव शांति। बाबा से लेकर। ओम शांति जी, ओम शांति। जैसे अभी बात हो रही है ना, देह भी मान छोड़ना है,
तो बाबा ने कहा कि जब आज्ञाकारी होके रहेंगे ना हम, तभी हमारा देह भान छोड़ेगा। जब हम बड़ी दीदियों का, अपने सेंटर के जो भी है हमारे बड़े निमित्त, सबका हम आज्ञाकारी होके रहेंगे, क्योंकि मैं जब मैंपन आता है ना तभी देहाभिमान आता है। तो बाबा ने बोला कभी भी किसी से रूठ के पढ़ाई नहीं छोड़नी अपनी, है ना। बाबा ने तो बोला कि बाप समान बनना है, निरंकारी बनना है, और अच्छे गुण धारण करने हैं, अच्छे मैनर्स होंगे तो भी आज्ञाकारी बनेंगे ना, और सबको सुख देंगे, सबको सुख देना है ना। तो बाबा ने बोला कि अपनी समेटने की शक्ति जो है ना उसको बढ़ाना है, फुल स्टॉप लगाना है 1 सेकंड में, और नष्ट मोह होके रहना है। और बाबा ने कहा कि सम्मान का भी हमें अभिमान ना आए, तभी निर्माण होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने नया वर्ड बताया है कि बाबा हमारा सेवियर भी है। बाबा ने कहा ये बाबा की महिमा है, चित्रों के ऊपर ये लिखना चाहिए। और बाबा ने कहा ये चित्र जब विदेश में जाएंगे तो बाबा की कितनी महिमा निकलेगी। और ये भी बताया कि उन्होंने तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह दिया है, क्राइस्ट बुद्ध को सेवियर कह दिया है। वो सोचते हैं कि वो पीस स्थापन करने वाले हैं, लेकिन बाबा ने बताया कि सिर्फ शिव बाबा ही सेवियर है, और पीस स्थापन शिव बाबा ही करते हैं, और दुखों से छुड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता परमात्मा शिव ही है, और कोई हो नहीं सकता। ओम शांति। जी, ओम शांति। सेवियर जो बोलते हैं तो उनको एक्चुअली देखा दे, आप इतिहास में सुन रहा था, तो जो क्राइस्ट है ना, उन्होंने उनका रक्षा किया है। उनका जो धर्म का जेरूसलम में जब हुआ था तो मंदिर में गया था, तो मंदिर में लोग बहुत ज्यादा पैसा ये सब चीज में जो धनी लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिए थे मंदिर को। तो उसने अपना ही चमत्कार द्वारा, जो भी हो ताकत द्वारा, वो सबको हटा के मंदिर को, चर्च को चर्च रहने दिया। तो इसीलिए वो हैं। और मोजेस भी जो है ना यहूदी वालों का, आप सुनेंगे तो मोजेस जो है यहूदियों को बहुत बचाया था। और जैसे श्री कृष्ण ने जन्म लेके कहानी है, गो पार करके गया था, जमुना पार करके गया, जमुना के तूफान था, ये जमुना में जो नदी में पूरा फ्लड था पूरा, फिर भी वो जो जो वासुदेव उसको लेके गया क्रॉस करके। ऐसे मोजेस का भी है, मोजेस ने पूरा समुद्र को क्रॉस करके उनको रोमान के एम्पायर से, यहूदी वालों को बचा के ले आया था यहाँ पे जेरूसलम की तरफ से। इसराइल जो बन रहे हैं अभी, वो पहले तो इसराइल था नहीं, तो पाकिस्तान एरिया में लेके आया था, तभी इसलिए उसको सेवियर बोलते हैं। ऐसे शिव बाबा ने भी हमको विशेष सागर से बचा के क्षीर सागर की ओर लेके जा रहा है। तो इसलिए ये भी हमारा, ये तो नंबर 1 वर्ल्ड का सेवियर है ही। जी, आज बाबा ने बोला है शिव बाबा की महिमा लिखने के लिए भी। वरदान करें। जी, ओम आप कोई शांति। शेयर नहीं करेंगे? अच्छा। देख लो कोई करता है तो ठीक, नहीं तो वरदान कर दो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाबा की महिमा में वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्षर लिखना भूल जाते हैं। और जब सतयुग त्रेता है, चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ जब शिवालय होता है उसको शिवालय कहते हैं, और भारत है अविनाशी तीर्थ। ये तो बाबा ने कहा है ज्ञान की रमत गमत होती है, जो कहते हैं कि शिव बाबा बालक बन के आते हैं। तो इन बातों को कोई विरला ही समझ सकते हैं। शिव बाबा बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाना है, आज बाबा ने बोला। और बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है उन सबका मुझे वारिस बनाओ, परंतु देहाभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, तब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, बाबा कहते हैं, नहीं तो श्री श्री की दिल पर चढ़ना असंभव है। अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है, दूसरों पर नहीं, अपने आप पर रहम करना है। फिर बाबा समान निरहंकारी बनना है,
अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है और श्रीमत अनुसार आज्ञाकारी होकर रहना है। बाबा ने 4 शब्दों में पूरी धारणा की बात बता दी है। ओम शांति। ओम शांति। एक दो पॉइंट और है जो बाबा ने आज शेयर किया, बताया मुरली में। तो बाबा ना ब्रह्मा बाबा गुप्त रहता था, ब्रह्मा बाबा के पास सब कुछ किया उसने, लेकिन गुप्त रहता था। तो ऐसे हमारा हर कर्म हर सेवा में कभी प्रत्यक्ष होने की कोशिश नहीं करना। प्रत्यक्ष होंगे तो ये लास्ट समय मान लो अपना मतलब पुरुषार्थ वहीं पे रुक जाएगा, प्रारब्ध भी वहीं रुक जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध कहाँ आएगा। जिस दिन बाबा हो गया तो उस दिन मान लो कि ये अंतिम हमारा और आगे बढ़ने का मार्जिन ही खत्म हो गया। तो इसीलिए गुप्त रखना है, बाबा बोलता था हमेशा गुप्त रहना है। और दूसरी चीज जो बाबा ने बताई आज, बाबा बताता है कि बाबा संजय को याद किया, जगदीश भाई को। तो बाबा भी विचार संगत मंथन करता है और जगदीश भाई भी अपना नए नए पॉइंट सुनाते हैं। तो ऐसे विचार सागर करके जब मंथन करके नए नए पॉइंट सुनाते हैं। बाबा ने इंजीनियर की एग्जाम्पल दिया और बोला कोई बड़ा इंजीनियर था, उसको पता नहीं चल रहा था मिस्टेक कहाँ है। छोटा इंजीनियर बताया तो उसको खुश हुआ, बोनस दिया, उसका सैलरी बढ़ा दी। तो ऐसे बाबा की जब कोई भी बात को महावाक्य को विचार सागर मंथन करके हम अपने पुरुषार्थ में या सेवा में लाएंगे तो बाबा भी हमारा इजाफा देगा, हमारा हमको आगे बढ़ाएगा। ओम शांति। बाबा कहते हैं जितना निरअहंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज है ही चुप रहने की। बाबा कहीं जाते थे स्टेशन आदि पे तो मना करते थे भक्का नहीं करना है, किसी को भी ज्यादा लेने नहीं आना है, सबको नहीं आना है, क्योंकि हम तो हैं ही गुप्त और श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं तो फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं कि इनकी चलन कैसी है। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाबा बहुत प्यार करेंगे। पुरुषार्थ बाबा ने कहा है कि बहुत करना है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। और कोई पॉइंट शेयर नहीं तो सुरेश माता जी वरदान देंगे। ओम शांति। बहुत अच्छी बात बताई आज बाबा ने वरदान में। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। आगे बाबा ने डिटेल में बताया भी जो लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा वो होगा सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। बस बाप मैं, तीसरा कोई भी नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। क्यों? क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ही ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। बाबा कहते हैं कोई भी क्वेश्चन ना आए तभी नष्टो मोहा बनेंगे। इसलिए अभ्यास भी करना है, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे अपने आप को समेट लें। और फिर बाबा ने कहा ब्रेक लगाने के लिए तो ब्रेक भी पावरफुल हो, तभी तो समेट पाएंगे ना विस्तार को। आगे बाबा ने स्लोगन बताया भी, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। बाबा ने कहा कि स्वमान का अभिमान भी नहीं करना अगर निर्माण रहना है तो। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया सब परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सुरेश बहन, बहुत अच्छे वरदान दिए आपने। आज के अव्यक्त माँ वाक्य 16 मई 1977 के हैं। बाबा ने जो है माया के वार का सामना करने के लिए 2 शक्तियों की बात बताई है आज बाबा ने। बाबा का जो रूप है
मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा, मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं के प्रति बोले। बाबा की दूरदृष्टि है कि हम आत्माएं मंजिल के समीप पहुंची की पहुंची। हम बच्चों की पुरुषार्थ की रफ्तार की रिजल्ट देख रहे हैं। बाबा नए अथवा पुराने दोनों की पुरुषार्थ को देखते हुए बाप दादा को बच्चों पर अति स्नेह भी हुआ और साथ साथ रहम भी हुआ। स्नेह में क्या देखा कि छोटे बड़े परिचय मिलते, परिचय के साथ अपने यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते, भटकते हुए को सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धि बन एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े हैं। खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह न करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पर स्थिति है, गोपियाओं की स्थिति है। उन्होंने भी कृष्ण की याद में लोक लाज सुख किसी चीज की भी परवाह नहीं की थी। भक्ति काल में केवल एक मीरा का ही ऐसा गायन आता है। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं, कोई सुध बुध नहीं रहती। बुद्धि में क्या है, बाप मिला सब कुछ मिला। उस खुमारी व नशे में त्याग भी त्याग नहीं लगा, याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग उत्साह, न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। यह त्याग और आदिकाल का नशा, त्रिकाल दृष्टि, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं, पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ, असार अनुभव हुआ। यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। जब ज्ञान जीवन में उतर जाता है तो हमारा जो अतीत है बिल्कुल तुच्छ नजर आता है, चाहे कितना भी संपन्न रहा हो, महल माड़ियां, धन दौलत, परिवार। ज्ञान मिलने के बाद जब ज्ञान अंदर जीवन में उतर जाता है, सब कुछ ऐसा लगता है कुछ नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है। बच्चों की ऐसी स्थिति को बाबा देख रहे हैं। ऐसी हरेक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ। फक्र की बात है, बाबा को, हमारे परमात्मा को भी बच्चों को देख के स्नेह हुआ कि हरेक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया। ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए। जैसे बच्चों ने संकल्प किया बाबा हम आपके हैं, वैसे बाप भी रिटर्न में कहते हैं जो बाप का सो आपका। लौकिक में कोई बाप ऐसे नहीं कह सकता बच्चों से। ऐसे अधिकारी बने, लेकिन आगे चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज करते हैं, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, कि हम बच्चों की पुरुषार्थ की स्टेज है कि हम अंतिम समय पहुंच गए, अभी भी ऐसी स्थिति चल रही है। इसको जब विजुअलाइज करें कि हम बच्चे भी जब ज्ञान में बैठते हैं तो कभी ना कभी तो योद्धा बनते ही है ना। उस स्थिति को, उस दृश्य को बाबा जो है पिक्चराइज कर रहे हैं। विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है। और दो बातें हैं वो, एक तो सामना करने की शक्ति की कमी, दूसरी परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कभी हार, कभी जीत हो, कभी जोश, कभी होश आ जाता है।
सामना करने की शक्ति ना होने के कारण, उसकी कमी के कारण बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता। क्यों? सारी एनर्जी तो जो है युद्ध में ही लग जाती है, साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति, कि बाप एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी मैं बाप का और कोई नहीं। इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है, और परख शक्ति ना होने के कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं हो पाती, और फिर व्यर्थ संकल्प या अशुद्ध संकल्पों की हलचल शुरू हो जाती है। और ऐसी स्थिति में एक में सर्वरस लेने की एक रस स्थिति नहीं हो पाती, क्योंकि जब बुद्धि जो है व्यर्थ संकल्पों में, अशुद्ध संकल्पों में उसे ही भगाने में लगी रहेगी, तो एक रस की स्थिति में अड़चन है ये, क्योंकि माया को परखा नहीं। अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती रहती है, इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है, और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना लेती है। ये माया है, ये भी पहचान नहीं सकते, ये रोंग है, ये भी जान नहीं सकते। और स्थिति बता रहा बाबा की, जब ये दोनों चीजें जब परख नहीं सकते तो क्या होता है, दुश्मन के पाले में चले जाते हैं, माया के ग्राहक बन जाते हैं, माया के साथी बन जाते हैं, और फिर बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी जो समझदारी, सो कॉल्ड समझदारी पेश करते हैं। ये तो होता ही है, जब तक संपूर्ण न बने तब तक ये बातें तो होती ही रहती हैं। ऐसे कई प्रकार के ऐसे विचित्र विचित्र पॉइंट्स जो है माया की तरफ से वकील बनकर बाप के सामने या निमित्त बने हुए भाई बहनों के सामने, जो हमारे सीनियर्स हैं उनके सामने पेश करते हैं। दीदी आपको क्या पता मेरे घर की परेशानी क्या क्या है। हाँ मतलब ठीक है, वो उनके सामने तो परिवार रहे ही नहीं, उन्होंने वो भी तो दुनिया से, इसी दुनिया में आए हैं। माया का साथी बनने के कारण अपोजिशन पार्टी के बन जाते हैं, और फिर मायाजीत बनने की अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। कारण क्यों? सिर्फ एक की परखने की शक्ति कम है। ऐसे वंडरफुल और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं, पॉइंट्स भी अच्छी अच्छी होती हैं, इन्वेंशंस भी नई नई करते हैं, क्योंकि माया बैकबोन रूप में होती है। जब बच्चे की ऐसी स्थिति बाबा देखते हैं तो बाबा को बहुत रहम आता है। बाप सिखलाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण श्रीमत में मनमत मिस कर बैठते हैं। श्रीमत में मनमत मिस करने का आधार है अलबेलापन और आलस्य। अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं, वो चलते चलते मायाजीत बनने की संपूर्ण शक्ति न होने के कारण पुरुषार्थहीन बन जाते हैं। मुख से क्या निकलता है, क्या करें, कब तक करें, ये तो पता ही नहीं था। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन ये सब बातें साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं, ये मंजिल नहीं है। इनको पार करना है, ना कि मंजिल समझकर यहीं रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी मंजिल की, यही शायद मेरा पार्ट होगा, क्या करूं, हो सकता है मेरी किस्मत में ऐसा ही होगा, यही मेरी तकदीर होगी, मैं जितना हो सकता था मैं तो कर रहा हूं, कर रही हूं, इससे ज्यादा तो मुझसे होता ही नहीं है। ये सब माया की भाषा है सारी, जो बच्चे मुख से बोलते हैं, और जो जहां तक जितना मिला बस इसी में संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। अलबेलापन, आलस्य। कई बच्चे इसको ही अपना पार्ट समझ लेते हैं, यही मेरी मंजिल है, यही मेरा पार्ट है, यही मेरी शायद तकदीर है। ऐसे रास्ते के नजारे को मंजिल समझ जाते हैं और वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर को उस पार जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए
बाबा कह रहे हैं जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। समझानी भी दे रहे बाबा, देखो भगवान को साथ बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद भी मिलेगी। हमेशा सी फादर करो, फॉलो फादर करो, तो जीवन में सदा उमंग उत्साह अनुभव करेंगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति या वैभव को आधार नहीं बनाओ। क्या होता है, हम अपने लौकिक किसी व्यक्ति को या अपने लौकिक अविनाशी जो विनाशी वैभव है, विनाशी जो हमको धन पदार्थ मिले हुए, हम उनको ही आधार बना लेते हैं। और जब इनको आधार बनाते हैं तो जो अविनाशी आधार है उससे किनारा कर लेते हैं। वही बात बाबा ने कही कि जब आधार ही विनाशी है तो अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता है। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का करो तो बीच भंवर से सहज ही निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। तो बाबा ने ये पुरुषार्थों की लिस्ट में ये सब कुछ देखा कि मेजोरिटी बच्चे भंवर के बीच में उलझ रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं ये सब बातें आपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन समझो। बाबा देखो यहाँ भी जो है कितनी अच्छी होप ऑफ रेस बता रहा बच्चों को कि अगर तुम्हारे सामने ये ऐसी ऐसी समस्या आ रही हैं कि बीच भंवर में तुम झुट ऊपर नीचे हो रहे हो, तो ये समझो कि अंदर तूफान चल रहा है, अंदर मंथन चल रहा है, अर्थात ये भी तुम्हारे अंदर गुड साइन है। अगर ज्ञान में आने के बाद अंदर इस तरह की छटपटाहट होती है तो ये गुड साइंस हैं। जैसे विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हैं ना, तो ऐसे ही जो परीक्षाएं आती हैं ये भी हमें पक्का परिपक्व करने का आधार है। ये हमें मजबूत बना रही हैं। मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हो, ये सब निशानियां हैं। तो जैसे जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो हम उस पार हो जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं इन बातों को देखकर घबराओ मत, मन में सदा एक ही संकल्प रखो कि मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे, बस सामने मंजिल दिखाई दे रही है। जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती, एक रस स्थिति पसंद आती है, ऐसे बाप को भी बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। ये तो प्रकृति का खेल है, लेकिन ऐसा खेल नहीं करना। सदा अचल अटल अडोल रहना है। आगे बाबा ने याद प्यार दिया है कि ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित रहने वाले, माया के सर्व आकर्षण से परे रहने वाले, मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा जो है सेवाधारी ग्रुप के साथ मिल रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं कितना भविष्य जमा किया, क्योंकि जो सेवाधारी ग्रुप है सेवा की है तो भविष्य के लिए तो मेवा मिलना ही है, वो जमा होना ही है। सेवा का मेवा मिलता ही, अर्थात जो करते हैं उसका पदम गुणा ज्यादा जमा होता रहता है। जैसे जमीन में जो है एक बीज डालते हैं तो फल के बाद कितने फल निकलते हैं, हर सालों साल फल ही फल निकलते रहते हैं, हर सीजन में फल मिलता है। तो ये भी सेवा का मेवा जो है ये भी पदम गुना जमा होता जाता है और हर जन्म में मिलता रहता है। इस सेवा की इतनी महानता है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा करनी है। बाबा कहते ये हो सकती है अगर तीनों सेवाएं साथ साथ नहीं की तो फल इतना फलीभूत नहीं होगा। अभी कुछ समय पिछले महीने हमने जो है इस पर ये पूरी की पूरी मंडली डिस्कस की थी, जिसमें बताया था कि तीनों सेवाएं जो है पूरी करनी है। वर्तमान समय प्रमाण तीनों साथ साथ होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। वाणी में भी शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो वाणी की शक्ति कैसी लगेगी, बोलने वाले पंडित के समान हो जाते हैं। पंडित लोग कथा कितनी बढ़िया करते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 की गैदरिंग को जो है सुनाते रहते हैं और वाह 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 कर लेते रहते हैं, और हकीकत में वास्तव में गहराई कुछ नहीं पता होती है। पंडित क्यों कहा, क्योंकि तोते के माफिक पढ़कर उसे रिपीट करते रहते हैं, मिर्च मसाला लगाकर मनोरंजन के साथ।
तो बाबा ने यहाँ कहा कि ज्ञानी अर्थात समझदार, समझकर सर्विस करने से सफलता होगी। समझदार बच्चे तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करेंगे। चित्र कॉन्शियस नहीं, अर्थात चेहरा देख के सेवा नहीं, किसको सेवा, किसकी सेवा करनी, इसकी नहीं ना। बाप कॉन्शियस, आत्मा आत्मा देखना, अपने आप को भी आत्म स्वरूप में, सामने वाली को भी आत्मा देखकर कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को जो है जागृत कर रही है। इस प्रकार तीनों सेवा करेंगे तो तीनों इकट्ठी हो जाएंगी। अगर ड्यूटी समझ के कि क्या करूं, मेरी तो ड्यूटी है ना, मुझे तो सेवा करनी, अगर ड्यूटी समझ के सेवा करेंगे तो आत्माओं को आत्मिक स्मृति नहीं आएगी और वो भी ड्यूटी समझ के चले जाएंगे, क्योंकि संकल्प इधर से ऐसा हुआ कि ये तो मेरी ड्यूटी है, तो ये संकल्प आगे पास ऑन हो जाता है, तो उधर से भी फिर ऐसी ही भावना आएगी। इसके विपरीत अगर रहम दिलबर कल्याण की भावना रखकर सर्विस करते हैं तो सामने वाली आत्मा भी जागृत हो जाएंगी, उन्हों को भी अपने प्रति रहम आता कि हम भी कुछ करें। बाप तो बच्चों को सदैव आगे बढ़ने का इशारा देते हैं, बाकी जितना किया ड्रामानुसार बहुत मेहनत किया, समय दिया, उससे वर्तमान भी हुआ और भविष्य भी जमा हुआ। अच्छा, ओम शांति। बहुत गहरी मुरली, बाबा की समझानी, बहुत धारणा की बहुत अच्छी बातें बताई। ये सेवाधारी हम सब बच्चों के प्रति ही है। अब बाबा की याद में रहते हैं, फिर अपने प्रश्न उत्तरों को मंथन के साथ डिस्कस करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न मीतू बहन और विनीता बहन से है। बाबा के बनने के बाद यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर अपनी पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ में क्या अंतर अनुभव करते हो? मीतू बहन। ओम शांति। अ, बाबा का बनने के बाद तो अनेक प्राप्तियां हुई हैं, अथा अनगिनत प्राप्तियां हुई हैं। ये लिस्ट निकालें तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और जो है पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ का कंट्रास्ट, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा अनुभव है, बट अभी इन शॉर्ट मेन जो चीज है रिस्ट्रिक्शन। पास्ट लाइफ में रिस्ट्रिक्शन जैसे बहुत ज्यादा अनुभव करते थे, इन एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस भी इन एक्सट्रीम। जैसे भक्ति भी करनी है, मंदिर भी जाना है, तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस। लाइक अपने कोई डिसीजंस लेने की पावर थी ही नहीं। सत्य लाइक किसी ने जो भी कहा भाई किसी को वही मानने की थी कि हाँ मजबूरी है, ये क्या है, मानना ही पड़ेगा। लाइक लगता था कि हाँ लेडीज को जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, लड़कियों को जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो वो अनुभव होता था। और मतलब सच के मार्ग पे चलने की तब हिम्मत ही नहीं थी। जैसे ही बाबा ने जो ये मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन सीखा, 7 दिन का कोर्स बाबा ने कराया, तो वैसे ही मतलब इतना बड़ा वास्ट कंट्रास्ट बुद्धि में आया और अनुभव में आया कि जैसे बाबा सर्वशक्तिमान का हाथ मेरे हाथ में आ गया और इतनी ताकत आ गई कि मतलब अपने डिसीजन राइट पाथ पे चलने का एक तो बहुत बड़ा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था मेरा। और उसमें उस पर स्टेप रखना मेरे लिए जो कि इम्पॉसिबल था, क्योंकि पास्ट लाइफ में बिल्कुल ही जैसे थे बंदिशों के कारण बिल्कुल बकरी जैसे थे, कोई ताकत कोई हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल हिम्मतहीन आत्मा, डरी हुई, डर डर के रहना, डर डर के पूछ पूछ के सारा कुछ करना। यहाँ पर आते ही बाबा ने एकदम फ्रीडम दे दी, फ्रीडम टू डू व्हाट इज राइट। फ्रीडम इस बात की कि सत्य मार्ग पे चलने के लिए भी फ्रीडम बाबा ने हमें दी। पहले सत्य मार्ग पे चलने की कोई ताकत नहीं थी, अपनी सही बात को सबके सामने रखने की भी हिम्मत नहीं थी। इस कदर बकरी जैसी जीवन थी रियली में, जो मैंने अनुभव किया अपने साथ। और बाबा के पास आए तो कब हिम्मतवान शेरनी बन गई, हिम्मतहीन बकरी से वो एक्सपीरियंस किया। था फ्रीडम का बाबा ने अनुभव कराया। बाबा के पास आते ही पता चला कि
सत्य में कितनी ताकत है वो मैंने एक्सपीरियंस किया। सत्य पिता का हाथ में आ गया, तो सही मार्ग पर चलने की डिसीजन भी ले ली और फिर कोई परवाह भी नहीं की, कलयुगी लोक लाज की परवाह बिल्कुल भी नहीं की। पहले हमेशा कलयुगी रूल्स एंड रेगुलेशंस फैमिलीज के जो होते हैं, वो मन नहीं भी है फॉलो करने का तो भी करने ही पड़ते थे। कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर वो अनुभव किया हुआ था पहले का, बंदिशें, बात बात में बंदिशें। अब बाबा कब बने तो एक वही वाला गीत याद आता है कि जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ, मैं तेरे वास्ते कलयुगी दुनिया को छोड़ आया हूँ। ये मैंने लिटरली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। और मतलब जैसे पहले बहुत फियरफुल भी रहते थे, बाबा का बन के इतनी निर्भयता आ गई। और अब जब मेरे को 16 इयर्स हो गए हैं बाबा के ज्ञान में, और मैं अब जब पीछे मुड़ के कभी देखती हूँ ना कि अपना कि हाँ मैंने इस तरह से बाबा के रास्ते पे बाबा के कदम पे कदम रखा, बाबा ने इस तरह से मेरा हाथ पकड़ के मुझे सपोर्ट करके चलाया, मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा बाबा ने। बहुत हिम्मत बाबा ने मुझे दी है, स्पेशली बाबा के महावाक्यों ने, साकार मुरलियों ने भी, और मुझे बहुत हिम्मत दी है। और जैसे 2-2 बजे उठ के योग भट्टियां करना स्टार्टिंग में कि हाँ मुझे ये चीज अचीव करनी है बाबा, मुझे ज्ञान में ये चीज अचीव करनी है, तो मुझे ये व्रत लेना है, मुझे इसको निभाना है। भट्टियां की और मेरी भट्टियां सारी सक्सेसफुल भी हुई। 40-40 दिन की मैंने भट्टियां की थी और 4 दिन में ही मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और जब रिजल्ट मिल गए तो ये नहीं कि मैंने भट्टी को बीच में इनकम्प्लीट छोड़ दिया, मैंने पूरे 40 डेज की भट्टियां कंप्लीट की और कई कई बार की ऐसे, और हर बार मुझे सक्सेस भी मिली। बाबा का इतना मतलब थैंक्स है कि बाबा ने मुझे इतनी फ्रीडम वाली लाइफ अभी दी है ना। अब वो डर नहीं है, जैसे पहले डर डर के जीते थे ना, अभी बाबा ने निर्भय बना दिया। जैसे बाबा खुद निर्भय है ना, निर्भय निर्वैर उसकी महिमा है, तो वैसे ही बाबा ने हमें भी बना दिया है। इतनी बाबा का थैंक्स है। बाबा बहुत सर्वशक्तिमान है सच्ची, उनकी शक्तियों का खूब अच्छे से अनुभव किया है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बट अभी इतना ही। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ओम मीतू शांति। बहन, आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति से जो है आप स्वच्छंद परिंदे बन गए हो, स्वच्छ हवा में जो है उड़ते रहो बस। हम सबका भी यही आपके प्रति शुभ भावना शुभकामना है। धन्यवाद थैंक यू। आपका विनीता बहन। ओम शांति। यहाँ आने से पहले मैं भक्ति मार्ग में थी और भक्ति मार्ग में वही हर चीज में हठ योग। किसी दिन जोत जलाना रह जाए तो मन में चिंता है आज नहीं जलाई। कुछ भी मतलब कुछ तो बंधन समाज के होते हैं, कुछ हमारे अपने मन के होते हैं और मन के बंधन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यहाँ बाबा ने आके वो बंधन कैसे छुड़ा दिए कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता चला, फील ही नहीं हुआ। जैसे कि आज मुरली में बोला है कि त्याग का नहीं पता चला, वाकई में कुछ भी नहीं पता चला। अब आज पता चलता है वो गुड्डे गुड़ियों वाली पूजा थी। अब भक्ति मार्ग में जिस्मानी यात्राएं इतनी करी, ये इधर भी जाना उधर भी जाना, फिर सुच्चे मुंह जाओ। मतलब अमरनाथ गए तो रास्ते में पूरी, मैंने कहा नहीं अब मैंने सुच्चे मुंह ही जाना है। अच्छा अब यहाँ पर बिल्कुल सुच्चे मुंह जाएंगे ना तो ही हमारी भक्ति, मतलब आज पता चलता है कि क्या थे और बाबा ने कहा मतलब रॉन्ग या सही पथ मिला है। बाबा ने ऐसी रूहानी यात्रा कराई है। अब यहाँ पर जब मैं पहली बार आई तो पहली या दूसरी मुरली में मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं थी। 4-5 साल पहले मैं बस, सब लोग बोलते थे याद प्यार और नमस्ते, मैं साथ साथ दोहरा देती थी। लेकिन मुझे एक बारी मतलब एक चीज मुझे उसी समय क्लिक हुई कि बाबा आपके पैर दबाएगा, तुम बहुत यात्राएं करके आए हो, बहुत कुछ करके आए हो। मैंने कहा मुझे लगा शायद मुझे ही कहा जा रहा है। अब बाबा को फिर ये है कि बाबा को बच्चा समझे। अच्छा बाबा को बच्चा समझने है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो पाप लग जाएगा। लेकिन धीरे 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 मुरली जैसे जैसे सुनते गए और अंदर आती गई तो साकार मुरली क्या, फिर धीरे धीरे व्यक्त मुरली समझ में आने लग गई। तो ऐसे लग रहा है कि भगवान ने जैसे सौ खुद खजाना दिया है। और फिर जब ये पता चलता है कि 21 जन्मों का है तो और मतलब खुशी होती है। और सारी आत्माएं बहुत ज्यादा सहयोगी हैं और सब इतने अच्छे से, मतलब मैंने पहली बार जब इस जूम को ज्वाइन किया तो मुझे लगता है कि मेरे को 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने बोला तो अनीता बहन
मुझे बोलती है, आज तो आपने बहुत अच्छा बोला, आज लगता है ओहो मैं क्या बोला था तभी। मतलब इतना जैसे कि स्टेप हाथ का हाथ पकड़कर जैसे कोई आगे बढ़ाता है ना, ऐसे बाबा का एक एक बच्चा हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहा है। सहज प्राप्ति हो रही है, कोई हठ योग नहीं। यहाँ पर इतना त्याग लग ही नहीं रहा कि किसी चीज का त्याग किया है। और फिर लगता है कि मिला क्या है, प्राप्तियां कितनी अधिक हैं। और पहले मुरली सुनती थी, शुरू शुरू के पहले साल का एक्सपीरियंस ये लगता था कि रोज ऑलमोस्ट वही मुरली होती है, लेकिन आज पता चला है नित्य नई मुरली है, नित्य नया ज्ञान है, नित्य नया मंथन करने को मिलता है, नित्य एक सुख का आभास होता है, नित्य एक आनंद का आभास होता है। अब वही वाली बता, जैसे पहले कथा सुनते थे, अब लास्ट में वो पंडित समान जो आज मुरली में बात चली, लास्ट में कथा सुन के कह दिया जाता था कि जैसे उसके साथ भगवान ने अच्छा किया, हमारे साथ भी भगवान अच्छा करे। अब पता करता है भगवान किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। हम स्वयं अपने ऊपर कृपा ये करें कि हम अपना पुरुषार्थ करें। बस लास्ट में एक गीत याद आ रहा है कि सतगुरु की महिमा गाई नहीं जा सकती, उसकी महिमा नहीं गा सकती। एक मेरी है जिह्वा और उसके गुण है बेशुमार, सो सुख देने वाले तेरा शुक्र है सो सो वार, तेरा शुक्र है सो सो वार। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। आप जो भी सुनाया है अब तक, आपने अपने अनुभव के हिसाब से जितना सुनाया बहुत अच्छा सुनाया है, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। अगला प्रश्न सुरेश बहन रूमी बहन से। माया के अनेक प्रकार के वार का सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है, वो दो बातें कौन सी है और उस वार से बचने का सहज तरीका क्या है? सुरेश बहन। ओम शांति। बहुत अच्छा सुनाया दोनों बहनों ने अपना एक्सपीरियंस। सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। चलो, बाबा ने कहा कि जब माया वार करती है तो तुम्हें महावीर बनना है। उस टाइम योद्धा बनकर तुमने भी माया को चैलेंज करना है और विजय बनने का अपना अधिकार भी समझना है। फिर बाबा ने कहा दो बातें हैं जो वार करती हैं। एक तो माया अनेक प्रकार के वार करती है और उनका सामना करने के लिए हमारे पास दो बातें होनी चाहिए। एक है सामना करने की शक्ति की कमी, और दूसरा है परखने की और निर्णय करने की शक्ति की कमी। जब आ जाती है तो माया वार करती है। तो हमें उस माया के अनेक वारों से बचने के लिए शक्ति को कायम रखना है। रखने की शक्ति भी होनी चाहिए, निर्णय करने की भी होनी चाहिए और सामना करने की भी होनी चाहिए। जब ये शक्तियां हमारे में होंगी तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर उसके बाद अंतिम शब्द ये आता है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। माया हमारे से क्या मांगती है? जब मेरा बाबा शक्तिवान सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें तो बाबा ने महावीर बना दिया, योद्धा बना दिया। इसीलिए माया को हम चैलेंज करते हैं कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे सारे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन। नेक्स्ट ओम रूमी बहन का है। हाँ जी, ओम रूमी शांति। बहन। हाँ, ओम शांति बहन। ने बहुत अच्छा सुनाया। आज बाबा ने कहा कि जब हम ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, इस ज्ञान में आते हैं, तो हमें बाबा से बहुत प्राप्तियां होती हैं। तो प्राप्तियां होने के कारण वो अपना तन मन धन सब कहते कि इस रास्ते पे लगा दे, और बाप के और एक ही संकल्प हम बाप से लेते हैं कि बाबा हम आपकी हैं। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि चलते चलते बच्चे रूहानी योद्धा बन जाते हैं और उसके कारण वो पुरुषार्थहीन भी बन जाते और व्यर्थ में फंस जाते हैं। तो माया उनको जब इस ज्ञान के रास्ते चलते हैं तो माया अलग अलग नए नए रूपों में उनके सामने आती है। तो उसके कारण शक्तियों की कमी महसूस करते हैं। तो उसमें बाबा ने कहा कि वो दो शक्तियां एक मिनट सॉरी,
बाबा ने कहा एक तो सामना करने की शक्ति और दूसरा पर रखने की, जो कि निर्णय करने की शक्ति होती है। तो जब हमें तरीका नहीं आता ना बाप से किस तरह भाई हमने जुड़ना है, बाप से अपना अधिकार लेना है, बाप को अपना साथी बनाना है, तो तब हम माया में फंस जाते। तो जब हम ये स्मृति हमें ये स्मृति रहती है कि मैं सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है, करते हैं और सॉरी परमात्मा को अपना साथी बनाते हैं, तो हम माया से बच जाते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूमी बहन, बहुत सुंदर आपने अपना भाव व्यक्त किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन, सॉरी अनीता बहन और रोमा बहन, परखने की शक्ति न होने का कारण क्या है? अनीता बहन से। ओम शांति। बहुत अच्छे से आपने मुरली रिवाइज करवाई और सब बच्चों ने बाबा के बहुत अच्छे से पॉइंट सुनाए। बाबा ने कहा कि परखने की शक्ति कम होने का कारण जो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि बुद्धि की एकाग्रता नहीं होती, क्योंकि जब बुद्धि एकाग्र नहीं है, बाबा कह रहा है व्यर्थ संकल्प अशुद्ध संकल्पों में रहते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है कि बाबा से योग लगाने के लिए एक बुद्धि की एकाग्रता का होना बहुत ही जरूरी है। एक के साथ हमारा संबंध है, एक के ऊपर बुद्धि एकाग्र हो जाए। बाबा कहता है ना, 1 सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप के पास जाना है। और दूसरा बाबा कहता है सर्व संबंधों का जो रस है वो भी एक बाप से ही लेना है। और जब हम क्या कहते हैं अपनी बुद्धि को एकाग्र नहीं करते और बाबा से सर्व संबंधों की बजाय वो जो संबंध है ना लौकिक संबंधों में बुद्धि चली जाती है, योग में बैठते हैं। बाबा ने एक बार एक मुरली में कहा था कि टुकड़े टुकड़े करके अपना दिल तुम मेरे पास लाए थे, फिर भी मैंने तुम बच्चों को स्वीकार किया, तुम्हें कहा तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, है ना। फिर उसके बावजूद भी तुम्हारी बुद्धि, और तुम ये भी जानते हो कि लौकिक संबंधों में सिवाय दुख के तुम्हें कुछ नहीं मिला, 63 जन्म से तुमने उसका सबने रस भोगा है, फिर भी तुम्हारी बुद्धि उनकी तरफ क्यों चली जाती है? जब मैं इतना सुख देता हूँ मुझे क्यों भूल जाते हो? तो ये कितनी सत्य बात है। तो बाबा जो हमें इतने सुख दे रहा है, इतना बाबा से जब हम अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं उसकी तरफ बुद्धि ना जाके इधर उधर दूसरी तरफ बुद्धि चली जाती है, दूसरों से इंद्रियों का सुख लेना शुरू कर देते हैं, तो जो है इसके कारण जो है ये परखने की जो शक्ति कम हो जाती है और उससे माया जो है वो फिर आ जाती है, किसी ना किसी रूप में भी आ जाएगी। कभी योग में बुद्धि बिना वजह ही किसी खाने की तरफ चली जाएगी, कभी ये नहीं हुआ जब वो नहीं हुआ, कई साल पहले की बातें याद आ जाती हैं। तो वो सब बाबा कहते हैं पहचान ही नहीं सकते कि ये रॉन्ग है, माया किसी भी रूप में आ जाती है। तो जब तक हम अपनी बुद्धि को एकाग्र नहीं करेंगे, शिव बाबा को अपना साथी नहीं बनाएंगे, शिव बाबा से अपने सब संबंध नहीं रखेंगे, तब तक जो है हम परखने की शक्ति को भी यूज नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर बताया। कभी कभी होता है कि जिन संबंधों से हमें सुख मिलता है, जब परमात्मा की हमारे पर रहम होती है तो उन्हीं संबंधों से दुख मिलना शुरू हो जाता है, फिर परमात्मा की तरफ ऑटोमेटिकली मुड़ जाते हैं। ये भी ड्रामा का एक राज है। थैंक यू आपका। रोमा बहन, रोमा बहन है लाइन पर? है निशान नहीं। नहीं है, चलो रितु बहन, रजनी बहन, छोटी सी गलती है श्रीमत में मनमत मिस करना, उसका आधार क्या है? हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने छोटी सी गलती बताई है, उसका कारण भी बताया है कि श्रीमत में मनमत मिक्स करना। जब बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं वह जैसे मुरली सुनना, सुबह में अमृत वेले उठना और जो भी धारणाएं बताते हैं, जो भी श्रीमत पर चलते हैं, तो हम क्या करते हैं कभी कभी अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं कि नहीं ऐसे कर लेंगे कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा कह रहे उसका आधार बाबा बता रहे हैं अलबेलापन और आलस्य है, मनमत मिक्स करना। तो अलबेलापन और आलस्य नहीं करना है। अगर हम ये दोनों चीज नहीं करेंगे तो हम श्रीमत पर पूरा चलेंगे, मनमत मिक्स नहीं होगी।
क्योंकि बाबा कहते हैं कि अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे भी आकर्षित हो जाते हैं हम। कभी कभी किसी को बढ़िया चीज देखिए, कोई व्यक्ति में भी हम फंस जाते हैं कभी कभी, जो ज्यादा प्यार करते हैं जिसको हम, उसमें फंस जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आकर्षित नहीं होना। जब मैं इतना सुंदर बाबा मिला हूँ आपको, शिव बाबा मिला है, तो किसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो? तो इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं ना, जब हम शुरू शुरू में आते हैं तो बहुत अच्छा उमंग उत्साह होता है, बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। लेकिन मायाजीत बनने की संपूर्ण शक्ति न होने के कारण ना कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता माया आई है। कभी कभी नहीं पता चलता है कि माया आई है, और हम फंस जाते हैं, और शक्ति है नहीं, इसलिए पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है। फिर हम कहते हैं क्या करें, कैसे करें, कब तक करें, फिर अपने आप को ऐसे कहने लगते हैं हम। तो ऐसे व्यर्थ संकल्प के चक्कर में आ जाते हैं, फिर व्यर्थ संकल्प में चलने लगते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं तो ठीक चल रहा हूँ। वो मनमत मिक्स होगी। लेकिन ये सब बातें साइड सीन और रास्ते के नजारे हैं, बाबा कहते हैं। साइड सीन, जब हम सफर करते हैं साइड सीन चलते रहते देखते रहते हैं, कुछ में अटकते थोड़ा ना है। वो मंजिल नहीं है हमारी, तो इसको पार करना है, नहीं कि मंजिल समझकर यही रुक जा। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे इसको ही अपनी ही मंजिल, अर्थात मेरा पार्ट यही है, ये कहकर ना अपनी तकदीर समझते हैं, मेरी तकदीर में यही है। तो ऐसे रास्ते के नजारे कोई मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। तो ये दो चीज जो अलबेलापन और आलस्य बाबा ने बताया है, ये नहीं करना है, मनमत मिक्स नहीं करनी है। तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंचाएंगे। तूफान तो आएंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति। धन्यवाद। नीतू बहन, रजनी बहन है हमारे बीच? नहीं, रजनी में नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अर्चना बहन और प्रीति बहन से। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को जीवन में सदा पक्का किस प्रकार धारण करें? अर्चना बहन। शांति। एक ओम बल एक शांति। एक बल एक भरोसा की बात कही है, क्योंकि बाबा के सिवाय और कोई आधार रखा, तो इसका अर्थ है कि बाबा कई बार बोलते हैं ना, वो फिर अव्यभिचारी याद नहीं है। वो तो जैसे आपका प्यार जो है बटा हुआ है, आपका ध्यान औरों की तरफ पहले जा रहा है। बाबा को आप मतलब जैसे ही कोई परिस्थिति आए तो बाबा सदा मेरे साथ है। ये अनुभव, एक बल एक भरोसा, बस वही मेरी नैया को पार लगाएगा। आप भक्ति में तो कितना गाते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो देहधारियों को देखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक माया का वार है, लगाव झुकाव प्रभाव जिसको बाबा कहते हैं। तो इससे वो जो बाबा ने इस मुरली में कितनी कितने नशे वाली बात कही है ना, कि पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग उत्साह। तो ये सब जो है ना, ये परिस्थिति आने पे अगर किसी और को याद किया, किसी और को पुकारा, तो ये जो चीजें हैं ये मतलब जैसे विस्मृति हो गई। वो सुख की अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख की खुशी की अनुभूति रहेगी ही नहीं, है ना। और बाबा से वो प्राप्ति की भी अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि बाबा के बच्चे बने हैं तो सिर्फ बाबा मेरा संसार है, तो बाबा के सिवा कोई मेरा है ही नहीं। लास्ट समय पे जो भी आधार है वो सारे ही टूटने वाले हैं, है ना। जब जैसे देखा हमने, इजराइल वॉर है या कोई भी, जैसे अर्थक्वेक आया नेपाल वगैरह में, तो उस समय साथ में होते हुए भी कोई आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो उस समय आप बाबा को याद करोगे, और कभी आपने याद नहीं किया, जब भी परिस्थिति आई आपने देखा को याद किया, तो फिर वो एक बल एक भरोसा नहीं कहलाएगा। तो बाबा के ही मतलब हम बुद्धि से समर्पित हैं, तो बाबा को ही सहारा बनाया हुआ है, तब हमारी सफलता विजय, जैसे बाबा कहता है, आपके गले का हार होगी। ओम शांति। धन्यवाद अर्चना बहन। बाबा भी जो है जेलस लवर है। वो नहीं चाहता कि मेरे सिवाय मेरे बच्चे किसी और से प्यार करें। बाबा का हाथ हम छोड़ते हैं, बाबा कभी हाथ नहीं छोड़ता है। धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन से, ओम इसी शांति। क्वेश्चन को। हाँ जी, ओम शांति। ओम थैंक शांति बहन। यू भाई, बहुत अच्छी तरह आपने मुरली एक्सप्लेन की। बाकी सभी ने भी बहुत अच्छे से आंसर एक्सप्लेन किए। बहुत सुंदर क्वेश्चन, एक बल एक भरोसा। तो जब हम एक बाबा को याद रखते हैं, एक बाबा से सारे रिश्ते बनाते हैं, तभी हम ना जो अविनाशी प्राप्ति कर पाएंगे।
अगर हम किसी भी व्यक्ति को, किसी साधु सन्यासी को, किसी गुरु को बनाते हैं तो वो जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो हमें इससे केवल सी फादर फॉलो फादर रखना है और बस एक बाबा को ही रखेंगे तो हमें मंजिल सदा समीप होगी। जैसे हम ना भक्ति मार्ग में होते हैं ना, तो भक्ति मार्ग में हम बड़े सारे देवी देवताओं को वो करते थे। तो एक वो स्टोरी भी बनी हुई थी कि भाई एक भक्त होता है, परेशान होता है, तो वो राम को याद करता है। राम जी आते नहीं है तब तक वो सीता को याद करता है, फिर वो हनुमान जी को याद करता है, फिर लक्ष्मी जी को कि कोई तो आएगा हेल्प के लिए। फिर वो लास्ट में कहता है कि मैंने सबको याद किया, कोई भी नहीं आया, ये क्या हुआ, भी मैं इतनी भक्ति करता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम एक को याद करते तो एक रूप में याद करते तो हम पहुंच पाते। तुमने राम रूप में याद किया, मैं धनुष उठा रहा था तो तुम्हें लक्ष्मी जी याद आ गई, तुम्हें हनुमान जी, तो मैं अभी लक्ष्मी जी तुम्हें याद आई कि मैं अभी साड़ी पहन ही रहा था तो तुमने दूसरा। तो इस तरह से तो वो कहते एक बल एक भरोसा, एक बाबा को ही हम याद करेंगे। ये तो भक्ति मार्ग की बात है, पर अब हम तो ज्ञान में भी अगर एक बाबा को याद करेंगे, एक बल एक भरोसे पर चलेंगे तो हमें मंजिल बहुत समीप अनुभव होगी। और जो भी हमारे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, भंवर में से हमें सहज रास्ता मिल जाएगा और हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। दो नाव पे पैर रखकर कभी भी कोई पार नहीं जा सकता, ये तो पक्का है ना। धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई और बलविंदर बहन से। सेवा का मेवा पद्म गुना जमा हो जाता है और हर जन्म में मिलता रहता है, इसकी विस्तृत व्याख्या करें। रमनी भाई। ओम शांति। सेवा का मेवा ऐसे है कि सेवा जो करते हैं जैसे आप देखो, हमको भगवान भी देता है, तो भगवान कभी देखा के नहीं देता है कि ये मैं दे रहा हूँ, इसको ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। तो भगवान भी कितना गुप्त रीत से देता है, किसी को मालूम नहीं चलता। भगवान मुझे प्यार करता है ना। तो मैं जो उठता हूँ सुबह से शाम तक मेरे साथ रहता है, जब भी बुलाऊं तो बाबा आ जाता है, तो बाबा का साथ का अनुभव होता है। तो बाबा जैसे गुप्त करता है, हम ऐसे गुप्त करेंगे। जैसे बीज होता है ना, बीज गुप्त रहता है, बीज पे मतलब उनके नीचे रहता है, मिट्टी के नीचे। जितना मिट्टी के नीचे रहेगा उतना पेड़ मजबूत होगा, और जितना पेड़ बड़ा होगा उतना वो मिटता जाएगा, और वो उसका प्रत्यक्ष फल ऊपर दिखेगा। तो इसलिए बाबा इसे बोलता है कि जो समझदार होते हैं ना, वो गिन के नहीं सेवा करते कभी भी, कि है ना, कि 2 घंटा करूँ 4 घंटा करूँ, नहीं। हमने देखा है कभी कभी सेवा में रहते हैं तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको सेवा देना मतलब अपने को ही 4 सेवा करना पड़ेगा उसके चक्कर में। तो इसलिए हम समझदार जो होते हैं ना, तो उनको समझ में आता है, तो उनको दोबारा सेवा नहीं मिलती है, उनका भाग्य तो जाता जाता है। तो इसलिए बड़ा समझ के समझदार से सेवा करना है। बाबा ने बोला 3 प्रकार से सेवा करना है। हम खोजते हैं चुपके से पैसा डाल दिए तो ये धन से सेवा तो हो जाएगा, नहीं। तन धन के साथ मन क्या था उस टाइम, और तन भी गुप्त तरीके से करना चाहिए सेवा भी, तब जाके हम समझदार सेवाधारी बोल सकते हैं, मतलब ज्ञानी सेवाधारी। तो इसलिए जब चुपके से करेंगे, दिखावा नहीं होगा, तो हम आत्मिक स्थिति से जैसे करेंगे, तो आत्मिक स्तुति भी स्मृति भी हमारे हमसे ही उनको अनुभव होगा जिसका सेवा करेंगे हम। नहीं तो ड्यूटी समझ के करेंगे तो सेवा भी उतना फलीभूत नहीं होगा। तो फलीभूत नहीं होगा तो मिलेगा कैसे। तो फलीभूत होने के लिए आपको गुप्त रहना पड़ेगा और समझ के सेवा करना पड़ेगा। किसी को बोलते हैं ना, तुम आज ना बेलन लेके आना, कोई कहानी बता रहा था कि हमारे सेंटर में किसी को बोले आप बेलन लेके आना, है ना, तो रोटी पूरी बनानी है, क्योंकि बेलन नहीं था, नहीं होगा शायद उस टाइम। तो वो बेलन क्या लेने आएगी, वो तो दोबारा जिस भाई ने बोला था उसको बोल रहे हैं कि आप मुझे लेने आओ, हाँ लेके जाओ, तब तो मैं जाके पूरी बनाऊंगी। तो आप समझ सकते हैं, जो सेंटर तक पहुंचने में दूसरा भाई का सहारा मांग रहा है, जो सेवाधारी है उसका ही टाइम ले लेगा, तो वो क्या दूसरे का सेवा, मतलब वो बाबा का सेवा करेगा। तो इसलिए सेवाधारी बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, स्वतंत्र बनना है, ऐसा सेवा करना है कि कोई जो सेवा दे वो निश्चिंत हो जाए कि इसको सेवा दिया मीन्स काम हो ही जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू ओम रमनी भाई, शांति। बहुत सुंदर आपने
ओम शांति बहन। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने। और थैंक यू रमनी भाई जी, बहुत अच्छा बताया। देखो अभी तो जैसे संगम युग चल रहा है ना, तो बाबा कहते हैं ना, एक का पदम गुना हमारा जमा हो रहा है। तो हमें जो है वो सेवा तन मन धन मनसा वाचा करना। और बाबा ने बोला कि सेवा ऐसे ही करनी है कि जैसे भक्ति में कहते थे ना, दान दो तो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को ना पता हो। तो सेवा भी हमें ऐसे गुप्त सेवाधारी बन के करना है। कोई नाम मान शान के लिए नहीं करनी। सेवा का मतलब ही क्या है कि हम जब सेवा करते हैं तभी हमारा भाग्य बनता है। और ये एक जन्म भी नहीं, ये तो पूरे कल्प का हमारा भाग्य बन रहा है। और बाबा 21 जन्मों की तो गारंटी दे ही रहा है हमें कि 21 जन्म हम उसके प्रलब्ध भोगेंगे, हमें कोई दुख कष्ट नहीं होने वाला, क्योंकि सतयुग त्रेता में संपूर्ण सुखी जीवन, सतो प्रधान जीवन है हमारा। तो अभी हम जो भी करते हैं उसका हमारा भाग्य तो बनता ही है। भाग्य तब बनेगा जब हम बिल्कुल आत्मिक स्थिति में होके किसी भी आत्मा की या कहीं भी जो सेवा करते हैं ना, क्योंकि बाबा का यज्ञ रचा है और हम तो सब निमित्त हैं, है ना। बाबा ने हमें चुना है, हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो जैसे लौकिक में भी, स्थूल में भी, जैसे किसी बीज डाला जाता है, उसका जो पेड़ जब बन जाता है तो वो हर सीजन आने पे फल देता है। तो हमें भी, हम जो इस समय अपना भाग्य बना रहे हैं सेवा करके, तन मन धन मनसा वाचा करना, तो हमें पूरा कल्प जो है वो हमें उसकी प्रलब्ध मिलेगी। अभी भी देखो हमारा कितना अच्छा भाग्य है। दुनिया में लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, और हमें तो भगवान स्वयं आके हमें अपना बनाया, हमें टीचर रूप से पढ़ा रहा है, पालना भी कर रहा है और हमारी सदगति भी कर रहा है। तो ये जो सेवा का जो फल है वो तभी पदम गुना जमा होता है, जब हम गुप्त रीति रीति और बिल्कुल तन मन धन से एकाग्र होके आत्मिक स्थिति में रह के तीनों सेवाएं करते हैं। तो तभी जो है हमारा भाग्य बढ़ता है, भाग्य जमा भी होता है और हर जन्म हमें मिलता भी रहता है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। बीज भी जब अपने आप को मिटाता है तभी फल देता है। ऐसे ही जब हम अपनी तन मन धन से, मनसा वाचा से जो है अपने आप को मिटा के, अपने अहम को मिटा के जब सेवा करते हैं, तब वो फलीभूत है, तब वो हमारे खजाने भरता है। धन्यवाद आपका। अंतिम प्रश्न विजय भाई के। रहम दिल बन कल्याण की भावना रखकर सर्विस करनी चाहिए, इसको समझाएं। ओम शांति। जैसा बाप वैसे बच्चे, मैंने ये वाला 3-4 दिन पहले भी महावाक्य में शेयर किया था कि बाबा ना मर्सीफुल है, रहम का सागर है, और सभी रहम के रूप में याद करते हैं उसको। जानने न जानने, पहचाने न पहचाने, उस रहम दिल मान के मर्सी ऑन मी, रहम करो रहम करो। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, क्योंकि बाप का काम सो हमारा काम। इवन तो जैसे सेवा की बात कर रहे हैं ना, तो सेवा में रहम और कल्याण की भावना ना हो तो वो सेवा ना, वो सेवा नहीं कहलाई जाएगी। क्योंकि वहां फिर जहाँ रहम होता है वहां अटैचमेंट नहीं होती, वहां बेहद की भावना भी होती है, कल्याण की भावना, कैसे भी करके कल्याण हो जाए, भला हो जाए। ऐसी कंडीशन में ना फिर हम उसकी कमी कमजोरी नहीं देखेंगे। हो सकता है उसका बिहेवियर, उसकी बैकग्राउंड कुछ पता भी हो, कुछ भी नहीं, कल्याण, भला भला हो, इसको जो है ना, इसका कल्याण हो जाए, इसको वो मिल जाए जो हमने है पाया, परमात्मा का पूरा वर्षा मिल जाए। ये तभी हो पाएगा जब रहम की भावना और कल्याण की भावना। ऐसे करके समझ आया। कोई और भी ऐड करना चाहे तो स्वागत है। बाकी सभी ने बहुत अच्छा थैंक शेयर किया। बाबा ने इवन आज थैंक के यू विजय भाई। महावाक्यों में हाँ, भी, हाँ, आज के महावाक्यों में भी बाबा ने कहा ना कि बाबा कहाँ स्नेह भी करता है और रहम भी करता है, कितने पॉइंट्स के बारे, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बाबा सब चीज को इग्नोर कर नहीं। थैंक यू विजय भाई। रमनी भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया सेवा मीन्स सेवा क्या, कैसे करनी चाहिए। वही कहा ना, जैसा ड्यूटी समझ के कर दी तो वो भी फिर ड्यूटी ही समझ के जो है ज्ञान को, कि ज्ञान सुन लिया ठीक है चले, अंदर तो कल्याण नहीं हुआ। धन्यवाद आपका। हमारे बीच में दीदी हैं। दीदी आप कुछ बोलेंगे? दीदी ओम शांति। अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओम शांति। हाँ, मैं हाँ जी, आज थोड़ा पूरी तरह से एकाग्र होके नहीं सुन पाई। अभी अभी शिव ठीक। विहार से आना हुआ,
लेकिन कोई बात हाँ सुन आपकी थोड़ा बहुत आवाज तो सुना है। आपकी आवाज तो सुन ली। नहीं, अभी मैं रमणी भाई और कोई सेवा की बात चल रही थी, वो सुन रही थी ध्यान से। बहुत अच्छा सुना रहे थे। हाँ, सेवा मनसा वाचा कर्मणा, जो सेवा करते हैं अपना भाग्य बनाते हैं। तो बाकी मुरली नहीं पड़ी इसलिए कुछ नहीं बोल पाऊंगी। ओम शांति। चलो आपकी आवाज सुन ली, बहुत थैंक यू। ओवर टू सुमन बहन भी हमारे बीच में है। सुमन बहन कुछ आप भी बोलेंगे? सुमन बहन आवाज सुन पा रहे मेरी? हाँ, मुरली का कोई भी पॉइंट बता दो, नहीं तो चलो। रेनू रेनू आनंद भी है। ओम शांति करो हाँ, सब। रेणु आनंद जी की। हाँ। रेणु आनंद जी आप ओम शांति करो, आपकी आवाज नहीं सुनी हमने। रेणु रेणु माता ओम जी। शांति भाई जी, ओम शांति, थैंक यू सो मच। ओम शांति। कुछ 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 आज की वाणी से साकार मुरली से कुछ कुछ जो बात होगी वही बताओ, जो अच्छी लगी हो। हाँ, साकार मुरली में वही बाबा ने बोला है कि समेटने की शक्ति अपने में धारण करनी है, और ताकि आप अंतिम पेपर में पास हो सको और आगे भी। बाबा यही बोलते हैं, रहम दिल भी बनो, मीठे भी बनो, और बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त भी बनो। तो यही आस है कि बाबा की आस को पूरा किया जाए। उसमें बाबा सहयोगी तो है ही है, बाबा मदद भी करते हैं, अनुभव भी कराते हैं बहुत। तो यूं ही आगे आगे, और आप सबके सहयोग से भी, और बहुत अच्छा लगता है सुनना। बोल नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा वो लगता है, तो कोशिश पूरी करूंगी कि नहीं बोलने नहीं, की भी शुरू की जाए। बोलना ये भी शुरू एक किया पहले जाए। ये पहले दिन का ही एक फोबिया होता है, उसके बाद फिर आप भी अच्छा अच्छा सुनाएंगे हमें। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ ना, इसलिए थैंक यू। ओम चैन। थैंक यू। ओम शांति। सुमन बहन। मेरे से वो अनम्यूट हाँ नहीं जी। हो रहा था। हाँ, तो अच्छा जी, हाँ जी। सकार मुरली में था आज की। हमें जो है वो सबको सुख देना है, और जो है वो रहम दिल बनना है, और समेटने की शक्ति द्वारा जो है अपना जो एक सेकंड में जो है वो फुल स्टॉप लगाना है, और नष्टो मुहा बनना है। और मतलब और उसका स्लोगन था कि जो है वो निर्माण। हाँ वो सम्मान का अभिमान नहीं, सदा निर्माण रहना है। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। चलो, नाउ ओवर टू रमणी भाई। मितू बहन, सुमन बहन, रेणु माता जी, आप तीनों कभी कभी साकार मूल्य में ना रिवाइज करा दीजिए। मितू बहन अपना टाइम, मतलब साकार मूल्य या अव्यक्त मूल्य कभी भी रिवाइज करना हो तो आप ले सकते हो चांस। हाँ ठीक है। ठीक है भाई जी, थैंक यू। चलो, अब बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं। 1 मिनट।